अरविंद केजरीवाल या गांधी परिवार के तरह व्यक्तिवादी पार्टियों से अलग है हमारी पार्टी। बहुत सारे लोग ठगे गए हैं। कल को डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार न घिर जाए, इसलिए लोगों को आगाह किया गया है कि ये उनकी घोषणा नहीं है, ना ही दिल्ली सरकार के योजना में कोई ऐसा अभी विषय चल रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, दूसरे तरफ उनकी मुख्यमंत्री इस तरह की नोटिफिकेशन निकाल रही है। तो ये उनके बीच में कुछ न कुछ चल रहा है और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई सबूत है जिसके बेसिस पे वो पहले से ही भूमिका बना रहे हैं कि अब ये जेल जाने वाली है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव होने में मात्र कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों की जोर शोर से तैयारियां तो चल ही रही है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप की सियासत भी तेज है। आज तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के बड़े प्रवक्ता विधायक अभय वर्मा जी है। अभय जी, सबसे पहले आपका सोगन टीवी पर बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। अभय जी, किस ओर तैयारियां चल रही है? विधानसभा चुनाव होने में मात्र कुछ ही समय बचा है और बीजेपी ने अपनी लिस्ट भी जारी नहीं की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव की अच्छी तैयारी चल रही है। आप देख ही रहे हैं, सब कुछ सारे विभाग बट गए हैं, प्रबंधन के टीम एक्टिव हो गए हैं। और जहाँ तक टिकट जारी होने का विषय है तो हमारी पार्टी सामूहिक निर्णय लेती है। अरविंद केजरीवाल या गांधी परिवार के तरह व्यक्तिवादी पार्टियों से अलग है हमारी पार्टी। हमारी पार्टी नीचे से रायशुमारी करते हुए जिला, मंडल, प्रदेश और केंद्र के सभी नेता, जब तक सब लोगों की सहमति नहीं होती तब तक लिस्ट नहीं जारी होता। तो हमारे यहाँ प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चल रहा है और प्रक्रिया अब अंतिम चरणों में है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो भी होता है फाइनल, वो उचित और उत्तम फाइनल होता है। इसलिए फाइनल होने दीजिए, लिस्ट जल्दी आएगा। अभय जी, अपने आप में बड़े बड़े सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ दिन पहले जो 2100 रुपये हर महिला को देने का वादा किया और उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। ऐसे में जो महिला डिपार्टमेंट है उनने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो रजिस्ट्रेशन किया है ये गैर कानूनी है। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, केजरीवाल जी जब मीडिया के सामने आके कहे कि हमने 1000 दे दिया है, अब 2100 देंगे और 2100 का रजिस्ट्रेशन उन्होंने शुरू किया, तो उन्हीं की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ही नोटिफिकेशन निकालती है कि ये सब झूठ है। सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार ने इस पर कोई भी गैजेट नोटिफिकेशन नहीं किया है। और वो डिपार्टमेंट या दिल्ली सरकार ने जो बात कही है वो अपने को बचाने के लिए कही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का OTP के नाम पे पैसा गबन हुआ है, बहुत सारे लोग ठगे गए हैं। कल को डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार न घिर जाए, इसलिए लोगों को आगाह किया गया है कि ये उनकी घोषणा नहीं है, ना ही दिल्ली सरकार के योजना में कोई ऐसा अभी विषय चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल और उनके टीम की कलई खुली है और सच सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप एक और लगाया। उन्होंने कहा है कि आतिशी मार्लेना जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, अब बीजेपी उन्हें जेल में डालना चाहती है। देखिए, अब ये आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल जी के बीच क्या चल रहा है वो ये नोटिफिकेशन बता रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, दूसरे तरफ उनकी मुख्यमंत्री इस तरह की नोटिफिकेशन निकाल रही है। तो ये उनके बीच में कुछ न कुछ चल रहा है और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई सबूत है जिसके बेसिस पे वो पहले से ही भूमिका बना रहे हैं कि अब ये जेल जाने वाली है। दोष लगाना उनका काम है, लेकिन तैयारी उन्होंने की हुई है आतिशी को अंदर कराने का। इस बार बीजेपी का 26 साल का वनवास पूरा हो पाएगा? क्योंकि 98 के बाद से बीजेपी लगातार मेहनत करती है, लोकसभा में अपर रहती है, विधानसभा में नहीं। क्या लगता है? इस बार ज़रूर जीत के आएंगे। हमने नारा दिया है, 15 साल कांग्रेस को देखा, 12 साल आपको देखा, एक बार बीजेपी को देखो। निश्चित रूप से इस बार भाजपा ही सरकार बनाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल टोटली एक्सपोज हुए हैं। उनके ऊपर करप्शन का चार्जेस है, उन्होंने दारू के बिक्री में घोटाला किया है। तो कहीं ना कहीं लोग सत्य को जान गए हैं। और दिल्ली आज दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी है। दिल्ली आज दुनिया की सबसे खराब पानी देने में आगे है। दिल्ली की यमुना नदी आज सबसे ज़्यादा गंदी है।
तो हर चीज़ में अरविंद केजरीवाल जी ने रिकॉर्ड बनाया है। उस रिकॉर्ड का जवाब इस बार लोग वोट से देंगे और केजरीवाल को बाहर भेजेंगे। चलिए लास्ट में आप अपने दिल्ली के लोगों को बता दीजिए बीजेपी की लिस्ट कब तक आएगी, क्योंकि बहुत बेकाबू हो गए हैं लोग, चाहते हैं कि अब जल्दी लिस्ट आ जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लिस्ट की आवश्यकता नहीं होती। उनका कैंडिडेट कमल का फूल है और पार्टी ज़मीन पे काम कर रही है। अब रह गया चेहरा देने की बात, तो जल्दी ही आएगा, इंतज़ार कीजिए। चलिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे दिल्ली बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता और विधायक अभय वर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार बीजेपी का 26 साल का वनवास तो पूरा हो गया होगा, साथ ही साथ केजरीवाल भी पूरी तरीके से एक्सपोज होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।